नमस्कार, मैं वंदना। वेलकम टू अवर फैमिली चैनल। फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स ने हमें मैसेजेस भेजे हैं कि वो लोग नया घर बना रहे हैं या उन्हें अपने घर रूम्स के मेकओवर करने हैं, तो हमें कुछ सजेशन दीजिएगा। ये देखिए, मेरा पर्सनली अपना ओपिनियन है कि आप बेडरूम्स में क्या चेंज कर सकते हैं और फर्नीचर किस तरह का ले सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फीचर वॉल्स की। लोगों को फीचर्स वॉल्स का बहुत शौक होता है। कुछ लोगों को डार्क कलर पसंद होते हैं, कुछ को लाइट कलर पसंद होते हैं। बट यू हैव टू केयरफुल। जब आप डार्क कलर के साथ जाते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका रूम कितना बड़ा है, उसमें कितनी सनलाइट आती है। बेडरूम एक ऐसी चीज़ है जो हम लाइफ का शायद 1/3 हिस्सा अपनी लाइफ का हम अपने बेडरूम में ही गुजारते हैं। वो तो स्पेशल बनता है, लाइक वॉर्म, कोजी, लाइक ब्यूटीफुल मॉडर्न बेडरूम। अब वो डिपेंड करता है आपको कैसा क्लासी मॉडर्न, कैसा ग्लैमरस बेडरूम आपको चाहिए। वो कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है आप उसकी क्या थीम रखते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए तो स्टेप नंबर 1, कलर। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि वॉल कलर। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, डार्क और डार्क से रिलेटेड, रेड, स्पेशली रेड से रिलेटेड किसी भी कलर के साथ मत जाइएगा। जितने न्यूट्रल कलर आप बेडरूम में रखते हैं ना, आपको फर्नीचर रखने में या चीजों को उसके साथ मैच करने में उतना ही इजी होता है। ग्रे इज अ ब्यूटीफुल कलर, और लाइट ग्रीन, कुछ लोग एक्चुअली दे लव द कलर। अगर आपको कलर्स के साथ जाना ही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोशिश कीजिएगा कि आप थ्रो के साथ जा सकते हैं। अगर कलरफुल थ्रो, कलरफुल कुशंस, कलरफुल एसेसरीज, ये सबसे अच्छा आइडिया है कलर्स के साथ जाने के लिए। और इवन ग्रीन प्लांट्स, ताकि इंडोर प्लांट्स, दैट्स द बेस्ट, सबसे बेस्ट वे। पेंटिंग्स, तो ये आप डेफिनेटली कलर्स के साथ जा सकते हैं। तो आप देखेंगे आपका जो रूम है लुक्स अमेजिंग। बट फिर भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें कलर्स पसंद होता है, तो इस तरह के कलर्स के साथ आप जा सकते हैं। दे लुक्स अमेजिंग, मॉडर्न एंड जस्ट रिलैक्सिंग। हैव अ लुक। सेकेंड एंड कॉमन मिस्टेक, हम लोग क्या करते हैं, माना हम कहीं गए शॉपिंग के लिए फर्नीचर शॉप पे, या हमने कोई कैटलॉग देखी, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वाव ये कितना अच्छा दिख रहा है। तो हम लोग जो सारा फर्नीचर होता है, तो हम लोगों को लगता है नहीं यार, सरदर्दी नहीं करनी है, यही फर्नीचर ले लेते हैं, एक दूसरे से मैच करता है। नो। और आप वहां जाते हैं तो सेल्समैन क्या कहता है, या आपको हमेशा कन्विंस करता है आप ये पिक करेंगे तो डील में आपको बेस्ट डील वो दिला देगा, जिसमें आपका बेड हो गया है, साइड टेबल हो गई है, टॉल बॉय हो गया है, और ड्रेसिंग टेबल हो गया है। प्लीज ट्राई टू अवॉइड। हार्ड वर्क करेंगे तो आपका रूम अमेजिंग होगा। आप इस चीज को कंप्लीटली, आपको बहुत पसंद आ रहा है, आप एक या दो चीजें ले सकते हैं। और अगर इन केस आपने वो चीजें ले भी ली हैं, पहले ले ली हैं, तो आप उन चीजों को कहीं और यूज कर सकते हैं। स्पेशली आप लाइक बेडरूम में कोशिश कीजिएगा कि अगर आपका बेड आपने वहां से लिया है, ट्राई टू अवॉइड साइड टेबल्स। साइड टेबल्स आप उससे मैच करती है, इवन क्लैश करती है। जैसे व्हाइट बेड है, आप उसके साथ ब्लैक या ग्लास में साइड टेबल रख सकते हैं। और अगर ब्लैक आपका बेड है तो उसके साथ आप व्हाइट टेबल जा सकते हैं। सो दैट्स रियली कॉमन एंड क्लासी।
आप बहुत बहुत ज़्यादा आपको वो पसंद आएंगी। सो ये एक वेरी कॉमन मिस्टेक है जो हम लोग कर देते हैं। सो ट्राई टू अवॉइड प्लीज। नंबर 3, जो हमारा बेड हेड होता है वो बहुत ज़्यादा हाइट ना हो। ज्यादा हाइट होने से क्या होता है, अगर आपका रूम छोटा है और आपने बेड हेड काफी ऊंची हाइट का ले लिया, उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका कमरा एक तो भरा भरा लगता है, कंजेस्टेड लगता है, और उसके साथ सबसे बड़ी परेशानी यही है कि ना आप उसमें पेंटिंग यूज कर सकते हैं, ना उसमें आप लाइक साइड लैंप उतने अट्रैक्टिव लगते हैं, और अगर आपने कोई फीचर वॉल भी कराई है या वॉलपेपर भी यूज किया है तो उसका ग्रेस भी खत्म हो जाता है। नंबर 4, कुछ लोगों को पैटर्न का शौक होता है, बट गो विथ पैटर्न, बट प्लीज डोंट मेक लाइक अ मैस पैटर्न। लाइक स्पेशली वॉल पर भी पैटर्न है, बेडशीट पे भी पैटर्न है, कुशंस पे भी पैटर्न है। तो आप बस इतना कीजिएगा कि बेडशीट और क्विल्ट कवर प्लेन रखिए। अगर आपने पैटर्न रखना ही है तो आप फ्रंट के 2 कुशंस पे पैटर्न रख सकते हैं, और वॉलपेपर में आप हल्का पैटर्न, क्लासी पैटर्न यूज कर सकते हैं जो थोड़ा 3D लुक में आता है। बट ओवर कलर के पीछे मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे ओवर कलर अगर आप उसमें ऐड कर देंगे तो दैट्स लुक्स रियली बैड। नंबर 5, साइड टेबल्स। साइड टेबल्स लेते हुए हम लोग ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि साइड टेबल्स हमारी कितने, अगर हमने सेपरेट साइड टेबल लिए उसकी हाइट कितनी, क्योंकि घर आने के बाद हमें रियलाइज होता है। तो जब आप साइड टेबल ले रहे हो तो आप ध्यान रखिएगा जो आपकी मैट्रेस है उसकी हाइट सिमिलर आपकी मैट्रेस के जितनी होनी चाहिए जो आपकी साइड टेबल होगी, क्योंकि उस साइड टेबल का बेनिफिट तभी होता है जब आप इजीली लैंप स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सके, यूजफुल हो, हैंडी हो। सबसे बड़ी बात कि वो हैंडी होना चाहिए। तो साइड टेबल्स हमेशा अपना बेड और मैट्रेस मेजर कर जाएं जब भी आप अपनी साइड टेबल खरीदने चाहें। नंबर 6, जब हम लोग बेड खरीदने जाते हैं हम लोग नॉर्मली क्या सोचते हैं कि नहीं यार, बच्चे हैं, हम कभी कभी साथ भी सब लोग सो सकते हैं, तो क्वीन की जगह किंग साइज ले लेते हैं। बट हम घर पर ये रियलाइज नहीं करते कि उस बेड के साथ हमें साइड टेबल भी चाहिए, और वो बेडरूम इतना कंजेस्टेड ना हो जाए कि हम उसमें साइड्स में प्रॉपर वॉक भी ना कर पाए। और बाद में कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि हम 2 साइड टेबल्स ले लेते हैं, बट उसमें से फिर एक साइड टेबल हमें कहीं और मैनेज करना पड़ता है, और दूसरी साइड में हमें कुछ लैंप या कुछ और मैनेज करना पड़ता है। तो यू हैव टू केयरफुल कि आपने कितनी बड़ी साइड टेबल्स लेनी है और कितना बड़ा बेड लेना है। तो फ्रेंड्स, एक और कॉमन मिस्टेक जो हम लोग बेडरूम में करते हैं, बेड्स हमने बहुत अच्छा ले लिया है और हमने साइड टेबल्स बहुत अच्छी ले लिए हैं। आपका रूम लग्जरी तभी लग सकता है जब आप उसमें कुछ कुशंस ऐड करें। तो आपको एटलीस्ट 6 to 8 कुशंस, एटलीस्ट 6 to 8 कुशंस के साथ आपको जाना पड़ेगा, और उसके साथ आपको थोड़ा फ्लफी क्विल्ट भी चाहिए और थ्रो भी चाहिए, और जो आपका रूम होता है तब उसका ना लुक बहुत अच्छा निकल के आता है। सो हमेशा केयरफुल रहिएगा आप इस चीज़ से कि थोड़ा सा जो आपने अपना बजट बनाया उस बजट को थोड़ा सा आप अपने क्विल्ट कवर और क्विल्ट्स और कुशंस में भी यूज कीजिएगा, क्योंकि हम लोग फर्नीचर लेते हैं और फर्नीचर का यही होता है कि हम फर्नीचर पे काफी पैसे खर्च करते हैं, बट वी नाउ टाइम टू थिंक अबाउट अवर क्विल्ट, कुशंस एंड थ्रो एज वेल। तो आप उन चीजों के बारे में भी सोचिएगा। और नॉर्मली एक कॉमन मिस्टेक और होती है कि आपका जो बेडरूम है उसमें जो फ्लोरिंग है उस फ्लोरिंग पे डिपेंड करता है कि आपको उस फ्लोरिंग पे किस तरह का
रग डालना है। और रग ज़रूर, फॉर माय ओपिनियन, आपको रग ज़रूर यूज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स, रग सभी तरह के फ्लोर्स पे अच्छा लगता है, चाहे वो हार्डबोर्ड हो, चाहे वो आपका टाइल्स हो, और चाहे आपका वो कारपेट हो। तो आप रग ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि कितनी बार होता है कि आप सुबह उठते हैं, जैसे स्पेशली यहाँ मेलबर्न का वेदर है, बहुत ठंड है, तो आप जब सुबह उठते टाइल्स पे या किसी भी हार्ड चीज़ पे पैर रखें, यू जस्ट वांट कि आप थोड़ा सा कंफी फील करें और लुक्स रॉयल लुक देता है, तो आप उसमें कारपेट ज़रूर डालिएगा। आप सर्कल में कारपेट डाल सकते हैं, आप स्क्वायर में कारपेट डाल सकते हैं, पर आपका कारपेट आपके बेड से बड़ा होना चाहिए। मींस दोनों साइड से कारपेट आउटसाइड बाहर निकलना चाहिए, कम से कम 4 से 5 इंच। बहुत अच्छी चीज, आप हमेशा बेडरूम में कैंडल्स फ्रेग्रेंस के लिए जरूर रखिएगा। मैंने ये कैंडल ली है केमार्ट, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को पता होगा। ये देखिए केमार्ट से मैंने कैंडल ली है, $9 की कैंडल थी, ग्रीन कलर का। ये एक्चुअली बॉक्स मुझसे खो गया है इसका, सो मोस्टली मैं यही कैंडल लाती हूँ। इसकी फ्रेग्रेंस अमेजिंग है। ऑलवेज फ्रेंड्स, ऑलवेज गो विद रियल प्लांट्स। आप रूम में कहीं भी ऐड कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए, उसके लिए आपको कलर थीम की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो उसके नीचे प्लेट्स जरूर रखिएगा, जो आपका पोट होगा रियल प्लांट्स का, बेडरूम में स्पेशली, और वो आपकी हर चीज के साथ मैच करेगा। दिस काइंड ऑफ बुक्स आप रख सकते हैं बेडरूम में। देखिए, मैं एक्चुअली कार्लिस गई थी, तो मैं वहां से कुछ डेकोरेशन बुक्स लेके आई हूँ। इनसे आपको काफी अच्छे आइडियाज मिलेंगे अपने बेडरूम को डेकोरेट करने के लिए। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच आप लोगों के टाइम के लिए। होप सो ये सजेशन आपको पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आएंगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, नमस्कार।